वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। सो काइंडली शेयर आवर वीडियोस अमंग योर ऑल द फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। जो लोग कोचिंग बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं और आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। दिस इज योर ड्यूटी। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक का पेज है। यहाँ पर बहुत सारी क्विज आती हैं। आप फेसबुक पेज पर आकर क्विज प्ले कर सकते हैं। और ये है हमारा फेसबुक का ग्रुप जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो दोनों चीजें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज आवर फेसबुक पेज एज वेल एज आवर फेसबुक ग्रुप। काइंडली ज्वाइन बोथ ऑफ देम। सो नाउ फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बैंक पीओ like SBI and IBPS. And friends, this topic is very important for clerk also. कोई भी इंग्लिश का एग्जाम अगर आपका होता है तो उसमें एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एरर स्पॉटिंग का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एरर स्पॉटिंग को बनाने के लिए आपकी ग्रामेटिकल की कंसर्न थोड़े से होने चाहिए और प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन दो चीजों से ही आप बना सकते हैं। तो मैं कंप्लीट 10 क्वेश्चन के सेट को यहां पर डिस्कस करूंगा और आपको 10 नए रूल्स आज पता चलेंगे एरर स्पॉटिंग के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज बनाने का मेन मोटिव ये है कि हम आपको 10 क्वेश्चन सेट की फॉर्म में दें, प्लस आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग रूल बताएं और उसकी एक्सप्लेनेशन बताएं कि वहां पर ऐसी एरर है तो क्यों है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस ऑल द रूल्स हेयर फॉर द करस्पॉन्डिंग spotting error. Fine. Now let's go. The first question is here. My humble request to all of you, do like this video. इस वीडियो को जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एरर स्पॉटिंग में क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया होता है और वहां पर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। यहाँ पर आपको एरर बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, इन योर एग्जाम्स बेसिकली द क्वेश्चन विल गिव टू यू। आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका एरर पार्ट बताना है कौन सा है। सो काइंडली रीड इट नाउ। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। इसमें कहा गया है कि जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। ठीक है, आप मिस ट्रेन को कर देंगे। तो आपको यहां पर बताना है किस पार्ट में एरर है। तो मैं आपको बताऊं, एक वर्ड होता है लेस्ट, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लेस्ट वर्ड जो होता है ये अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ये निगेटिव इटसेल्फ है और इसके साथ में फिर नॉट का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एरर किस पार्ट में है, एरर किस में है, सी पार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर मुझे नॉट का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लेस्ट अपने आप में निगेटिव होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मैं यहां पर नोट भी कर रहा हूं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। ठीक है, तो ये लेस्ट जो होता है इसका मतलब ही ऐसा ये होता है कि ऐसा ना हो कि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि। ठीक है, तो यहां पर डबल नेगेटिव नहीं यूज होता। लेस्ट के साथ में आपको याद रखना है नेगेटिव नॉट यूज नहीं करना है। इस तरीके से ही यहां पर एरर दी हुई होती है। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू यूज नॉट विद लेस्ट बिकॉज लेस्ट इज अ नेगेटिव इटसेल्फ एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट इज ऐसा ना हो कि। इन हिंदी वी कैन यूज ऐसा ना हो कि। फाइन। नाउ सी द सेकंड एरर स्पॉटिंग हियर। Many of us do not know to swim at all, no error. तो यहां पर किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये है सी पार्ट में एरर है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है टू के पहले हाउ का प्रयोग होगा। ठीक है, हाउ टू स्विम। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नो का जब हम यूज करते हैं तो नो के बाद में कुछ चीजें आती हैं सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर या फिर व्हाट। ये कुछ चीजें नो के बाद में आती हैं। ठीक है, ये अर्थ के अकॉर्डिंग आएंगी, जैसे जिस चीज का जो मीनिंग होगा उसके करस्पॉन्डेंस ये चीजें आएंगी।
ठीक है। और इसमें आपको इन्फिनेटिव लिखना होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको इन्फिनेटिव बनाना होता है, और इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, आई डू नॉट नो, ठीक है, और मैंने लिख दिया टू सिंग। तो ये टू सिंग क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आई डू नॉट नो, नो के बाद में क्या आएगा, हाउ, मतलब मुझे नहीं, मैं गाना गाना नहीं जानता, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग टू जो है ये गलत है, और मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, हाउ टू स्विम, ठीक है। तो ये पार्ट सी में एरर थी, और आप इसको नोट जरूर करते रहें, ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड एरर स्पॉटिंग में कहा गया है एट लास्ट ही वाज मैरिड विद अ पुअर गर्ल, ठीक है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा एरर इसमें कहां पर है। तो सबसे पहले आप नोट करिए, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मैरिड, टू बी प्लस मैरिड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, अगर मैं कहता हूं कि श्याम इज मैरिड, श्याम इज मैरिड टू सीता, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि श्याम सीता के साथ शादी हो गई, ठीक है। तो मैरिड टू सीता होता है, कभी भी मैरिड विद अ पुअर गर्ल नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। तो अगर यहां पर विद लगा है, विद के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, यहां पर हमें टू का यूज करना होगा। तो हमारे किस पार्ट में एरर है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, क्योंकि हमारे सी पार्ट में एरर है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मैरिड का अगर यहाँ पर वर्ड की थर्ड फॉर्म लग रही है, उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो मैरिड टू अ पुअर गर्ल होगा, ये करेक्ट होगा। या हम बोलते हैं मैरिड टू सीता, ठीक है, ये करेक्ट होता है। कभी भी मैरिड विद सीता ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। मैरिड टू सीता ही करेक्ट होता है। या तो आप केवल लिख सकते हैं मैरिड सीता, जैसे मैंने कह दिया राम मैरिड सीता, ठीक है, ये अपने आप में करेक्ट है। और या फिर मैं इसको लिख सकता हूं राम मैरिड टू सीता, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने इस टू के स्थान पर विद लिख दिया, ठीक है, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मुझे कभी भी मैरिड टू सीता का ही कॉम्बिनेशन एग्जाम्स में देखना है, मैरिड विद सीता नहीं होता है। फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया है सी सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी, ठीक है, नो एरर। यहां पर 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखा है, ये इनडायरेक्ट नरेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट नरेशन को, जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, ठीक है, वो पास्ट टेंस में होता है। तो यहां क्या लिखा है, सी सेड, उसके बाद दैट एक कंजक्शन जुड़ा हुआ है, इसके बाद में बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। जब हम नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में जब लिखते हैं तो बिल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो यहां पर क्या है, विल की जगह क्या होगा, वुड हो जाएगा। और ऑप्शन सी में हमारी क्या है, एरर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। और जो सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में होगा वहां पर बिल का वुड होता है, और शेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली नहीं लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं किसका क्या होता है। अगर बिल लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और अगर शेल लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुड। और अगर मे लिखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है। और कैन लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, कोड, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 5 की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर लिखा है बीइंग अ फाइन डे बी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट मनाली, ठीक है। यहां पर देखिए जब कभी भी डे टाइम और वेदर इनकी बात की जाए
तो मैं यहां पर रूल लिख रहा हूं डे, टाइम और वेदर। अगर फ्रेंड्स इनकी बात की जाए तो जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपका होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आप कौन सा यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप याद करिए, क्योंकि यहां पर देखिए फाइन डे की बात हो रही है और बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट है, इसका मतलब यहां पर आपका इट होना कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आपका बी नहीं होगा। बी बीइंग अ फाइन डे, बी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। मुझे यहां पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनाना होगा, इट बीइंग अ फाइन डे, बी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट मनाली। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया है। तो कभी भी डे, टाइम या वेदर की रिलेटेड बात की जाए तो यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आप किसको यूज करेंगे? इट को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नंबर 6 की बात करते हैं। आइए, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, नो एरर। तो ये मैं इसको मार्क करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे हर एक एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मैनी ए से स्टार्ट तो होता ही होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको मैनी ए से सेंटेंस स्टार्ट वाला मिल जाए तो आप याद रखना कि इस सेंटेंस में फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। ठीक है, मैनी ए के बाद मैं बता रहा हूं आपको, मैनी ए, इसके बाद में क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही हम यूज करते हैं। तो हैव तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा, तो हैव की जगह क्या आएगा? है जाएगा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है? ये है एरर पार्ट है बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों का हम यूज करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल और यहां पर देना चाहूंगा, जैसे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, मैनी अ कप इज ऑन द टेबल, मैनी अ कप इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें कप क्या है? ये आपका नाउन है। ठीक है, और ये इज क्या है? ये आपकी वर्ब है, तो ये सिंगुलर है वर्ब। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन जो इसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल सिंगुलर। ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर होगा। मैनी ए के बाद हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7। ठीक है, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नो एरर। तो यहां फ्रेंड्स हमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है। योर फ्लैट इज सुपीरियर कहा गया है। ठीक है, तो कभी भी कुछ मैं ऐसे वर्ड यहां पर लिखने जा रहा हूं एक, तो आप याद रख लीजिएगा ये देखने में कंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं? कंपेरेटिव नहीं होते हैं। तो यहां पर हम देन का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करेंगे? हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देन यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। ठीक है, तो आप याद रखना, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, या आपके कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जूनियर आ जाए। ठीक है, जूनियर या सीनियर आ जाए। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स के बाद में क्या करेंगे? हमेशा हमेशा टू का यूज होगा, देन का यूज हमारा नहीं होता है। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है? तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 8। 8 क्वेश्चन में कहा गया है, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली, नो एरर। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि जो ये इन डिटेल्स लिखा हुआ है ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इन डिटेल्स अपने आप में इनकरेक्ट होता है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? इन डिटेल होता है। ठीक है, इन डिटेल का ही यूज होता है, क्योंकि इन डिटेल जो है इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? आइडियोमेटिक यूज कहते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, आइडियोमेटिक यूज वर्ड्स कहते हैं हम इनको।
तो इन वर्ड्स को एज इट इज लिखा जाता है। इनको हम एक तरीके से फ्रेज भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्रेज जो होते हैं उनमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इन डिटेल ही लिखा जाता है। इन डिटेल्स कोई भी वर्ड नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा। इन कंफ्यूजन, ये अपने आप में करेक्ट होता है। इन कंफ्यूजन्स नहीं होता है, इन ट्रबल होता है, ठीक है। इन डेंजर होता है और इन डेप्थ होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। यहां पर ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड होते हैं, इनमें आप एस और एक्स्ट्रा कुछ कोई वर्ड आपको यूज नहीं करना है। तो यहां से ऑप्शन बी में एरर है, क्योंकि इन डिटेल्स लिखा है और डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है। और इन वर्ड्स को फ्रेंड्स क्या हम कहते हैं, आइडियोमेटिक यूज कहते हैं, ठीक है। ये आइडियोमेटिक एक तरीके के आइडियोमेटिक यूज हैं और इनको हम एज इट इज लिखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा यहां पर गलत है, ऑप्शन बी में हमारी एरर है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 की फ्रेंड्स। तो ये भी अपने आप में आर्टिकल्स का एक रूल होता है। मैं आपको आर्टिकल बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और वहां से आप एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से ग्रैब कर सकते हैं। तो देखिए कैटल्स लिखा हुआ है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर और फॉर्म नो एरर, ठीक है। तो कैटल्स के बदले हमें क्या यूज करना है, द कैटल। कैटल्स यहां नहीं होगा, कैटल्स के यूज पर हमको क्या करना होगा, द कैटल, ठीक है। इनका मतलब बेसिकली होता है मवेशी, जो हमारे जानवर वगैरह नहीं होते हैं उसको हम लोग मवेशी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। और द कैटल आर ग्रेजिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैटल्स के प्लेस पर क्या लिखना है, द कैटल का यूज करना है। द कैटल हमारा ठीक हो जाएगा और ऑप्शन ए में हमारी एरर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये दिया हुआ है, यू आर रियली सीनियर देन मी। यहां पर यू होगा, योर नहीं लिखा हुआ है, यू होगा, ठीक है। क्योंकि यू से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज। तो देखिए यहां पर सीनियर लिखा हुआ है और फिर क्या लिख दिया है, देन लिख दिया है। तो ये सीनियर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है, इस हिसाब से देन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, टू आएगा। मैंने अभी आपको पीछे रूल बताया था कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इनके बाद देन नहीं क्या आता है, टू का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 10 क्वेश्चंस का एक सेट था, क्लर्क लेवल का ये सेट था। इस तरीके से हम आपके लिए बहुत सारे एरर स्पॉटिंग के सेट लाएंगे और अब हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे और एसबीआई पीओ के मेंस और क्लर्क मेंस तक हम बहुत सारी ग्रामर्स को कवर कर लेंगे। बट फ्रेंड्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस वीडियोस के थ्रू अपनी क्वेश्चंस को ठीक कर सकें। एंड फ्रेंड्स लाइक आपको करना है और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो वो वहां पर आप दे सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स कुछ लोगों ने हमको ईमेल किया है कि हम आपके एजुकेटर्स के लिए एज अ कंट्रीब्यूट वॉलंटरी प्रोफेशनल फी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने इंस्टा मोजो का एक पेमेंट गेट लगाया है, पेमेंट गेटवे है हमारा इंस्टा मोजो का। वहां पर आप मिनिमम 100 रुपीज का अमाउंट जो है उसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये कंप्लीट ऑप्शनल है फ्रेंड्स। ये आपको मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चैनल को और इंप्रूव करने के लिए अपना योगदान दीजिए, अगर आप अफोर्ड करते हैं तब, ठीक है। इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए यूजर हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।